आइए बेटा, ये अर्थ है आपकी, ये क्या है, अर्थ है। अगर आपकी ये अर्थ गोल है तो इसमें किसी भी जगह की अगर लोकेशन फाइंड करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट मान लिया गया। इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। भूगोल पढ़ते हो, भूगोल में ये पढ़ते हो कि हमारी भूमि गोल है, तो गोल तो है लेकिन अगर किसी लोकेशन को फाइंड करना है तो क्या चाहिए होता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो आइए देखते हैं कि लैटिट्यूड क्या होती है और लॉन्गिट्यूड क्या होती है। सबसे पहले तो बच्चे जब देखते हैं कि लैटिट्यूड आ गया तो अब इसमें लैटिट्यूड कौन सी वाली होगी। अरे लैटिट्यूड में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लैटी से लेटी होता है। जो आपके ग्लोब में जो रेखा क्या होती है, लेटी होती है। क्या होती है, लेटी होती है। उसी को तो बोलते हो लैटिट्यूड। ये आपकी क्या है, लैटिट्यूड। अब इसके पैरेलल में जितनी भी लाइनें जाएंगी, इसके पैरेलल में जितनी भी लाइनें जाएंगी सारी की सारी क्या है बेटा, लैटिट्यूड। क्या है, लैटिट्यूड। तो ये वाली जो लाइन है ये क्या है सब, ये लैटिट्यूड है। क्या है, लैटिट्यूड। देख लो ये लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड हमेशा क्या होती है बेटा, पैरेलल होती है। बिल्कुल पैरेलल बनाना। कैसी बनेगी, बिल्कुल पैरेलल। तो लैटिट्यूड जो होती है वो इक्वेटर के बिल्कुल होती है बेटा, पैरेलल। क्या होती है, पैरेलल। सबसे बड़ी लैटिट्यूड इक्वेटर को माना जाता है। किसको माना जाता है, इक्वेटर को माना जाता है। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ जाते हैं हमारी लैटिट्यूड छोटी होती जाती है। और ये सारी की सारी सर्कल के शेप में है। किस शेप में है बेटा, सर्कल के शेप में है। इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। ये क्या है, लैटिट्यूड। और सबसे बड़ी लैटिट्यूड कौन सी, आपकी इक्वेटर होती है, जो आपके अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। और किस किस पार्ट में डिवाइड करती है, ऊपर वाले को नॉर्थ हेमिस्फीयर। ये क्या हो गया, नॉर्थ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। नीचे वाले को क्या बोलेंगे, ये है आपका साउथ हेमिस्फीयर। साउथ हेमिस्फीयर। ये जो आपकी सबसे बड़ी वाली लाइन है, कौन सी वाली, ये जो बड़ी वाली लाइन है, इसको बोलते हैं बेटा इक्वेटर। क्या बोलोगे, इक्वेटर। ये आपका है इक्वेटर। हिंदी में इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ये आपकी भूमध्य रेखा है। क्या है, भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा को ये मान लिया जाता है कि ये यहां से 0 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बेटा, 0 डिग्री का एंगल बनाती है। कितनी, 0। 0 से लेके ये ऊपर तक 90 डिग्री का एंगल, नॉर्थ पोल में 90 डिग्री और 0 से साउथ पोल में भी 90 डिग्री के एंगल पर सारी की सारी आपकी लैटिट्यूड खींची हुई है। तो ये आपकी लैटिट्यूड हो गई। दूसरी बात आती है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड लंबी लंबी होती है, बिल्कुल खड़ी खड़ी होती है। लॉन्गिट्यूड कैसी होगी, लंबी होगी और बिल्कुल होगी खड़ी। तो ये आपकी है लॉन्गिट्यूड। हाँ, आपके लंदन से होकर जो ग्रीनविच के नियर, लंदन के पास से ग्रीनविच से होकर जो आपकी लैटिट्यूड आई है उसको ये मान लिया गया है कि वो 0 डिग्री पे है। कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री पे है। वो रेफरेंस पॉइंट है और उसी रेफरेंस पॉइंट से सारी की सारी लोकेशन और टाइम हम लोग फाइंड करते हैं। तो बेटा लैटिट्यूड देखो, लॉन्गिट्यूड देख लो। लैटिट्यूड हो गया आपका, अब लॉन्गिट्यूड देखो। ये है आपका लॉन्गिट्यूड। ये क्या है, लॉन्गिट्यूड।
ये है आपका बेटा लॉन्गिट्यूड, देखते रहिए। ये लॉन्गिट्यूड है आपकी, ये क्या बन गई, लॉन्गिट्यूड। ये जो ब्लैक से है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड। ये जो बीच से आई है, बिल्कुल बीच से, इसको 0 डिग्री का एंगल मान लिया गया। क्या मान लिया गया, ये आपकी इक्वेटर भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री का एंगल मान लिया गया। यहां पर 0 डिग्री का एंगल ये वाली भी है, 0 डिग्री के एंगल पे ये वाली भी है, ठीक है। इसी 0 से ऊपर जाओगे तो ये 90 डिग्री ऊपर जाएगी, ये वाली 90 डिग्री नीचे जाएगी। ये 0 डिग्री से जो आपकी लॉन्गिट्यूड है, ये इधर 180 डिग्री और ये इधर 180 डिग्री, इसको बोलेंगे बेटा ईस्ट। क्या बोलेंगे, ईस्ट बोलते हैं। और ये वाला पार्ट आपका है साउथ, साउथ डायरेक्शन। तो ये ईस्टर्न पार्ट है, ये साउथर्न पार्ट है। चलिए देखिए, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलोगे, प्राइम मेरिडियन, ठीक। प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री माना गया है, ये लंदन के ग्रीनविच से होकर आती है। हाँ, प्राइम मेरिडियन से जैसे जैसे आप किस डायरेक्शन में जाओगे, ईस्ट में जाओगे। कहां जाओगे, ईस्ट में जाओगे। देखो ये है 0 डिग्री, 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 360 का बनेगा। ये मान लिया गया है कि ये पूरी की पूरी क्या है बेटा, गोल है। गोल दिख भी रही होगी, बस नाच नहीं है, नाचने की कमी है इसमें। चलिए कभी नाचने भी लगेगी। हाँ, आइए एक बात और बता दें, हम जितने डिग्री ईस्ट की तरफ जाते हैं, अब यहां पर देख लो, 360 डिग्री इक्वल 24 आवर, तो 1 डिग्री इक्वल बेटा 4 मिनट के इक्वल होता है। कितने मिनट, 4 मिनट के इक्वल होता है। अगर 1 डिग्री आप ईस्ट की तरफ चले गए तो आप 4 मिनट आगे चले जाओगे। मतलब आपकी घड़ी क्या होगी, ऐसे यहां पर 10 बजे, अब ऐसे विथ एग्जांपल समझिए, अगर यहां पर 10 बजे सूरज निकलता है और आप 1 डिग्री आगे चले गए, तो वहां 10 बजने से 4 मिनट पहले ही सूरज निकल आएगा डेली। मतलब कि अगर आप 15 डिग्री आगे चले गए तो 15 4 जा 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। अगर मान लीजिए 15 डिग्री आप कहां चले गए, आगे चले गए, आप भाई साहब 15 डिग्री अगर आगे चले गए तो इसका मतलब हो गया 1 आवर। मतलब आप की जो समय होगी वो 1 घंटा आगे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 1 घंटे आगे हो जाएंगे। कहने का मतलब साफ है, अगर हम लोग इंडिया में हैं और यहां पे कहीं पर हम इंडिया में हैं, ये इंडिया है हमारा, ठीक है। अगर इंडिया में कितने बजे, आज 8 बजे सन निकला, और अगर हम इंडिया से 15 डिग्री चल के यहां कहीं आ जाएं, इंडिया में 8 बजे सन दिखता है, और अगर 15 डिग्री हम ईस्ट की तरफ चले जाएं तो वहां पर हमको 7 बजे ही सूरज दिखेगा। मतलब 1 घंटे हम आगे चले गए। और अगर हम ईस्ट, ये वेस्ट है बेटा, अगर हम वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएं, किधर आ जाएं, वेस्ट की डायरेक्शन में आ जाएं, 8 बजे सूरज निकला इंडिया में, हमने देखा दूसरे दिन हम 15 डिग्री कहां चले आए थे, वेस्ट की डायरेक्शन में चले आए। 15 डिग्री जब वेस्ट की डायरेक्शन में आए तो हमने देखा कि भैया यहां तो 9 बजे सूरज निकलता है। मतलब कि जितने डिग्री आप ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे उतने 4 मिनट आगे होते चले जाओगे, और जितने डिग्री आप वेस्ट की डायरेक्शन में जाओगे उतने 4 मिनट आप के कम होते चले जाएंगे। कहने का मतलब साफ है, इधर जाओगे तो समय से पहले काम होगा, इधर जाओगे तो समय से बाद में काम होगा।
सिर्फ सन की बात है, बाकी वहां पर जिस हिसाब से लोग रहते हैं, कहने का मतलब साफ है कि ईस्ट डायरेक्शन में जितना जाओगे वहां पर उतनी जल्दी सुबेरा होगा, अब वेस्ट डायरेक्शन में जितना चले जाओगे उधर उतनी देर में सुबेरा होगा। कहने का मतलब सिर्फ मेरा इतना था। लॉन्गिट्यूड चले, समझ गए? लॉन्गिट्यूड क्या? जो आपकी लंबी लंबी। लेटीट्यूड कौन सी? रेड वाली है जो लेटी हुई है। हाँ, लॉन्गिट्यूड पोल, नॉर्थ पोल से चलती है साउथ पोल की तरफ जाती है। तो जब नॉर्थ पोल से चलती है तो इक्वेटर तक इन दो लॉन्गिट्यूड के बीच का गैप बढ़ता है और इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है। लेकिन जैसे ही इक्वेटर से वो नीचे जाती है उनके बीच का गैप हमेशा डिक्रीज होता हुआ चला जाता है, यानी कि कम हो जाता है। अब बात रही इनकी हिंदी की, तो आइए हिंदी से पहले कुछ बात और बता दे बेटा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, आइए वो देख लीजिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसमें आपका एक, ये मैं रेड से क्या ब्लैक से बनाता हूं डॉट में करके, ये लाइन दिख रही होगी और दूसरी एक लाइन ये दिख रही होगी। ऊपर वाले को बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या है? ये आपकी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आपको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। ये 23 होल कितने पे? 23 डिग्री 1/2 इसका एंगल है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये 23 डिग्री 1/2 साउथ की डायरेक्शन में है और ये 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ की डायरेक्शन में है। इसको बोलते हैं बेटा आपकी कर्क रेखा। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को बोलते हैं मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में सन की सबसे ज्यादा एनर्जी क्या होती है? मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी इन्हीं दोनों के बीच में मिलता है। और अक्सर इसके बीच के जो लोग होते हैं ना, वो काले भी होते हैं, क्योंकि सन सबसे ज्यादा अपना कहर कहां ढालता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल बीच में ढालता है। और जब जहां पे ज्यादा धूप होगी वहां के लोग काले नहीं होंगे। बाकी इसके ऊपर की बात करें, इस इतने पार्ट की बेटा, आर्कटिक सर्कल और ये वाला है आपका अंटार्कटिक सर्कल। ये है 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ में और ये वाला है आपका 66 डिग्री 1/2 डिग्री साउथ में। इसको क्या बोलेंगे? इसको टेम्परेट जोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेम्परेट जोन बोलते हैं। यहां पर सन की रोशनी आती तो है लेकिन कभी सन ओवरहेड नहीं होता। इस वाले पार्ट में सर के ऊपर रहता है, सर के ऊपर एकदम बहुत कड़क वाली धूप रहती है। लेकिन टेम्परेट जोन में ऐसा कुछ नहीं होता। अपने इंडिया का कुछ पार्ट, ये ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है ये आपके एमपी गुजरात से होकर जाती है, तो उसके नीचे वाले पार्ट में क्या है, लोग वहां के काले भी मिलेंगे। वहां बहुत ज्यादा धूप भी होती है और गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इधर चले आ जाओ आप दिल्ली साइड, और दिल्ली के ऊपर चले जाओ, अरे श्रीनगर, कश्मीर, तो उधर ठंडी पड़ती है, क्योंकि फिर वो वाला इलाका जो है आपके सन के उससे दूर चला जाता है। वहां बहुत ज्यादा धूप, वहां तो अक्सर बर्फबारी, बर्फ ही गिरती रहती है। हाँ, इसमें अगर सबसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है बेटा कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कर्क रेखा, इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। नाम भी अच्छा है, कर्क रेखा। ये कर्क रेखा आपके किस प्रदेश से होकर जाती है?
तो ये आपको बताना है कि कर्क रेखा आपके यहां से किस किस प्रदेश से होकर जाती है। आइए हम बता देते हैं। मित्र पर गमछा झार, एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। कौन सी ट्रिक है? मित्र पर गमछा झार। इसको देखिए, आइए लिख लीजिए, लगे हाथ इसको लिखते चलिए, मित्र पर गमछा झार। चलिए यहीं पर लिख देते हैं। आपका ट्रिक अच्छी है, ट्रिक है बेटा, मित्र पर गमछा झार। ये इतने प्रदेश हैं जहां से होकर आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। तो कहां कहां से होके जा रही है भैया? सबसे पहला तो है मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, हाँ नहीं सही चल रहे हो, सही चल रहे हो बेटा तुम। फिर झा से झारखंड ले लो साथ में, गा से गुजरात, नहीं गुजरात बाद में सब। फिर छा से पहले छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर मां से मध्य प्रदेश, गा से गुजरात। 1 2 3 4 5 6 7 इतनी दूर से होकर जाती है। कहां कहां से जाती है? मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, आपका पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया। अभी एक रा बचा था, रा से राजस्थान। मित्र पर गमछा झाड़ दोगे तो कर्क रेखा पता चल जाएगी किस स्टेट से होके जाती है। तो इतने स्टेट से होके जाती है। टोटल कितने स्टेट से होके जाती है? 8 स्टेट से होके जाती है। कितने स्टेट से बेटा होके जाती है? और बात और कर लें कि किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। कब? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और रात सबसे छोटी होती है। रात सबसे छोटी होती है। रात क्या होगी उस दिन? उस दिन रात बेटा सबसे ज्यादा छोटी होगी। अच्छा लॉन्गिट्यूड की हिंदी बता दें? अरे यार कैसे आदमी हो तुम लोग। लॉन्गिट्यूड की लो हिंदी लिखो बेटा। लैटिट्यूड लिखे हो, लॉन्गिट्यूड ये आपकी काली वाली है लॉन्गिट्यूड। लो काली वाली की लिखो, ये है आपकी ना लॉन्गिट्यूड, लंबी लंबी। इसको बोलते हैं देशांतर, देशांतर रेखा है ये। कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा है। नोट कीजिए इसको बेटा। हाँ अच्छा लैटिट्यूड का भी देख लो, इसको अक्षांश बोलते हैं। ये अक्षांश है। ये जो काली वाली है आपकी जिसको हमने लिखा है बेटा लॉन्गिट्यूड, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा में जो प्राइम मेरिडियन है आपकी वो लंदन के ग्रीनविच के पास से होकर गई हुई है। ठीक है। 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट। अगर 1 डिग्री आप ईस्ट जाओगे तो 4 मिनट आगे हो जाओगे। अगर 1 डिग्री आप वेस्ट में जाओगे तो 4 डिग्री पीछे हो जाओगे, यानी टाइम लेट हो जाएगी। इसमें टाइम आपका बढ़ जाएगा। अब किस टाइप से बढ़ेगा वो समझ लिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपकी 8 प्रदेशों से होकर जाती है, ये आपने सीख लिया।
सीखा? ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो उधर नीचे से होके चली जाती है, अरे ये चली जाती है बेटा आपके इंडियन ओशियन से होके चली जाती है, बाकी उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आर्कटिक और अंटार्कटिक इससे कोई मतलब नहीं है। ये आर्कटिक गोला है आपका, ये अंटार्कटिक गोला है। आर्कटिक गोला आपका जो है नॉर्थ से गया है और अंटार्कटिक गोला आपका जो है साउथ से गया है। ठीक है, ये है अंटार्कटिक गोला। हाँ, उसके बाद जो ये टेम्परेट जोन है, यहाँ पे होती तो है धूप तो होती है, लेकिन सर के ऊपर नहीं होता। उसके बाद जो ये वाला पार्ट बचा है इसको फ्रीज जोन बोलते हैं। यहां से शुरू हुआ, बर्फ पे बर्फ जमी रहती है। क्या जमी रहती है? हमेशा बर्फ, मतलब बर्फ रहेगी तो रहेगी। अरे वहां तक सन की रोशनी नहीं पहुंच पाती, वहां का पानी वानी तो सब जमे रहता होगा, वहां चले जाओगे तो मर जाओ। यहाँ इस वाले इलाके में एक वो आपका है कौन सा वाला वो है महाद्वीप है आपका एक अंटार्कटिका, उस पे तो हमेशा बर्फ जमी रहती है। क्या जमी रहती है? बर्फ ही जमी रहती है, क्योंकि वहां रोशनी पहुंचती नहीं है। हाँ, इसमें अभी बेटा बस इतना ही, इसको बस यहीं खत्म किया जाए, बाकी चीजें बाद में बताएंगे। ठीक है, चलिए ठीक।